myself Maulik Gosalia. Today we will start with lecture number 5, some basic concept of chemistry. ये लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्शन में है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए और वही कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले 5 क्वेश्चन हमने सोल्व किए। नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल। आपको गिवन वेट और गिवन मास पता है, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल। ओके, तो क्वेश्चंस क्या है? The sixth question, 550 gram of calcium carbonate CaCO3 means how many number of mole? Seventh question, 220 gram of NaOH means how many number of mole? Then 171 gram of sugar C12H22O11 means how many number of mole? And ninth, 146 gram of HCl is equal to how many mole of HCl? And last question, 450 gram of H2O means how many mole of H2O? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन का यूज करना है। कौन सा इक्वेशन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे N is equal to W by N। यहाँ पर हमें N क्या करना है, फाइंड आउट करना है। गिवन वेट, गिवन मास आपको पता है सबका। मोलेकुलर मास आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो पेन और पेपर निकालो, वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और बाय सेल्फ क्या करो, ट्राई करो ये 6 to 10। ओके, फिर हम इसका 7 मिनट सॉल्यूशन करते हैं और चेक करते हैं कितने सही है और कितने गलत। सो वीडियो पॉज करो। ओके फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन करते हैं। द सिक्स्थ वन इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू गिवन वेट। गिवन वेट कितना है, 550 अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 1 calcium, 1 carbon and 3 oxygen. Calcium atomic mass 40, carbon 12, oxygen 16. So 40 plus 12 plus 48, it will be 100 gram. So 1 mole of calcium carbonate is equal to 100 gram। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि 1 मोल के वेट को ही हम क्या कहेंगे, उसका मोलर मास। तो मोलर मास की जगह पर यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 100। सो आंसर विल बी 5.5। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 5.5। ओके, तो सिंपल मेथड। ओके, इजी गोइंग। चलो तो फास्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, 220 ग्राम ऑफ NaOH। ओके, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, गिवन वेट है 220। मोलर मास हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो 1 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू Na प्लस O प्लस H। सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल क्या होगा 40 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ NaOH मीन्स 40 ग्राम। सो 40, तो आप कैलकुलेशन करो 220 by 40, तो अगेन आंसर आपको क्या मिलेगा, 5.5। सो सेकेंड आंसर इज 5.5। सो 5.5 मोल ऑफ NaOH मीन्स 220 ग्राम ऑफ NaOH। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर। गिवन वेट कितना है, 171।
चलो मोलर मास हमें क्या करना है, शुगर का फाइंड आउट करना है. सो 1 मोल ऑफ शुगर, so 12 carbon, 22 हाइड्रोजन एंड 11 ऑक्सीजन. कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. 12 into 12 144, 22, 16 into 11 176. so क्या होगा देखते हैं. इसको आप टोटल करोगे तो 342 ग्राम होगा. ओके, सो 342 को यहाँ पर रखो तो आंसर क्या मिलेगा आपको 0.5. 1/2 मीन्स 0.5. ओके, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट HCl है. 146 ग्राम ऑफ HCl. so number of mole of HCl is equal to, given weight is 146. let's check the 1 mole of HCl. simple, H plus Cl, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5. आंसर होगा 36.5. 36.5 आंसर होगा 4. सो ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे पेन पेपर की भी जरूरत रहेगी. नहीं ओरली क्या कर सकते हो आप उसको कर सकते हो न्यूमेरिकल को. ओके, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट the last one is all about the 450 gram of H2O. so number of mole of H2O is equal to given weight. given weight कितना है 450 डिवाइड बाय मोलर मास. मोलर मास वाटर का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी याद ही है कितना है 18. सो चेक करो 25. सो 25 मोल क्या हो गए, वाटर के हो गए प्रेजेंट. ओके, सो लास्ट तो काफी इजी था. ओके, तो ये सिंपल से क्या है कन्वर्जन थे मोल टू ग्राम एंड ग्राम टू मोल. ओके, by using a simple equation n is equal to W by m. n mole W given mass upon molar mass. molar mass means 1 mole. किसी भी सब्सटेंस कंपाउंड का वेट ले लो उसको हम क्या कहेंगे, उसका मोलर मास कहेंगे. ओके, सो ये पांचों के पांचों जिसके भी सही हो वो कमेंट में जाके लिखे. 5 आउट ऑफ 5, 4 सही है तो 4 आउट ऑफ 5, सिर्फ एक ही सही है तो 1 आउट ऑफ 5. समझ में आ रहा है सबको. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब हम जो सोल्व करेंगे वो JEE नीट के क्वेश्चंस होंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन को हम कहेंगे ABC. 3 क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन is taken as a questions. If ratio of weight of H2 and O2 is 1/4, then find out molar ratio of H2 and O2. ओके, ये नीट 15 का क्वेश्चन है. समझ में आ रहा है क्वेश्चन. आपको वेट का जो रेशियो है वो दिया गया है. वेट का रेशियो H2 और O2 का 1/4. देन यू हैव टू फाइंड आउट दी मोल रेशियो. नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 मींस क्या होगा रेशियो. तो पहले वीडियो पॉज करो, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं अभी. विदाउट ऑप्शन क्या करो आप ये सोल्व करो, फिर मैं ऑप्शन दूंगा, फिर से ट्राई करना, फिर मैं आपको क्या करूंगा सॉल्यूशन करवाऊंगा. ओके, सो ट्राई इट. वीडियो क्या करो, पॉज करो वीडियो पॉज करो.
ओके, तो चलो ऑप्शन देता हूँ, देखते हैं। ऑप्शन ए 1:4, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 1:2 एंड ऑप्शन डी 2:1। तो ये चार ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर आ रहा है आपको? अगर आ रहा है देन वेट, अगर नहीं आ रहा है देन ट्राई इट अगेन। वीडियो फिर से पॉज करो और अगेन ये क्या करो, ट्राई करो। ओके, ओके, तो चलो सॉल्यूशन की तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन एक्चुअली में फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। तो हमारे पास तो इक्वेशन कौन सा है सर, N = W अपॉन M। तो लिख दो, इसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 = गिवन वेट ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2। इसके लिए भी लिख दो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 = गिवन वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। सिंपल। हमने क्या किया, हमें जो इक्वेशन आता था वो हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। अब देखो यहाँ पर गिवन वेट ऑफ H2 एंड यहाँ पर गिवन वेट ऑफ O2 दिया गया है। सो नंबर गिवन वेट ऑफ H2 इज 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे और नीचे गिवन वेट ऑफ O2 इज 4, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 4। मोलर मास ऑफ H2 आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, H2 2 हाइड्रोजन, सो 2 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2। ऑक्सीजन O2 सिंगल ऑक्सीजन हो तो 16, यहाँ पर O2 है मतलब 16 इंटू क्या होगा 2, सो 32। इसको सिंपल वे में कैलकुलेट करते हैं, 1/2 4/30, सॉरी 1/2 एंड 32/4 कैलकुलेट करेंगे, 4824 मतलब 4 आंसर मिला, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। सो एक्चुअली क्या होगा आंसर, 4/1। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा, बी ऑप्शन सही है, 4/1। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 का रेशियो आपको क्या मिला, 4/1। वेरी इजी। तो ये PMT का क्वेश्चन था 15 का। रेडी, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ओके, पहले चेक करेंगे कितने का सही था, फर्स्ट टाइम में कितने का सही था। ओके, जिसका भी सही हो वो कमेंट में लिखे सर A इज करेक्ट। ओके, अगर आपका सही है क्वेश्चन तो लिखो A इज करेक्ट। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हम करेंगे वो JEE का है क्वेश्चन, सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। ओके, यही क्वेश्चन है बट थोड़ा डेटा क्या किया गया है, यहाँ पर चेंज किया गया है। चलो देखते हैं, इसको हम कहेंगे बी क्वेश्चन। इफ गिवन वेट ऑफ O2 and N2, the ratio of O2 and N2 is 1/4. Okay, then find out number of mole of O2 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 का रेशियो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन था JEE का, JEE 14। तो टेक्निकली देखो तो 14 में ये क्वेश्चन पहले आया था और
जो हमने एक क्वेश्चन किया वो टेक्निकली नेक्स्ट ईयर आफ्टर JEE 14 दिस क्वेश्चन. ओके, सो वेरी सिंपल, ये तो होना ही चाहिए. विदाउट ऑप्शन क्या करो, आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है. ये क्वेश्चन होना ही चाहिए. ओके, सो वीडियो पॉज करो. ओके, चलो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं. तो आपके ऑप्शन ये रहे. अगर इसमें से कोई एक आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं आ रहा है तो वापस वीडियो को क्या करो, पॉज करो और वापस चेक करो. चलो वीडियो पॉज करो जिसको नहीं आ रहा है वो. चलो क्विकली सॉल्यूशन करते हैं. क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ N2. इक्वेशन लिखो, गिवन वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2. यहाँ पर क्या होगा, गिवन वेट ऑफ N2 एंड मोलर मास ऑफ N2. गिवन वेट ऑफ O2 एंड गिवन वेट ऑफ N2 रेशियो के कितना दिया गया है, 1/4. तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4. मोलर मास ऑफ O2 दो ऑक्सीजन, तो 16 into 2 32. नाइट्रोजन का मोलिकुलर एटॉमिक मास क्या होता है 14. तो 14 into 2 28. तो क्या होगा 1/32 and 4 28. okay, so 4 7, so it is 7/32. so correct option is 7/32. so काफी सारे लोगों का सही होना चाहिए. जिसका भी सही हो ओके वो कमेंट सेक्शन में जाके लिखे B is correct. समझ में आया, रेडी. ओके, आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन. ओके, और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का देखते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, सी क्वेश्चन कहेंगे. क्या कहेंगे हम, सी क्वेश्चन कहेंगे. इफ so if we take the same weight लेना है आपको. क्या करना है, if we take the same weight, मैं आपको एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन बता रहा हूँ. ओके, if we take the same weight of H2, O2 and CH4, then find out the ratio of NH2, number of mole of H2, number of mole of O2 and number of mole of CH4. चलो, आई थिंक ये नीट 14 में है क्वेश्चन. एक दो साल आगे भी हो सकता है, बट ये कंफर्म है कि नीट में है. ओके, सो ट्राई करो. मतलब एक अच्छी सी एग्जाम में ये पूछा गया है. ओके, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो. इस बार मैं ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ. आपको थॉरली आपने वैसे ही क्या करना है, ट्राई करनी है. करो, वीडियो पॉज करो, चलो जल्दी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. देखते हैं विदाउट ऑप्शन आपने कैसे ट्राई किया, कितने लोगों का विदाउट ऑप्शन क्या है, सही है. ओके, तो हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4. इन लोगों को रेशियो में डिवाइड करके देना है. तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 मतलब गिवन वेट ऑफ H2 अपन मोलर मास ऑफ H2, गिवन मास ऑफ O2 मोलर मास ऑफ
O2 given weight of CH4 upon molar mass of CH4. सर वेट तो नहीं दिया गया है तो कैसे डिवाइड करेंगे? चलो वेट नहीं दिया गया वो बात सही है, बट वेट के बारे में एक चीज बताई गई है कि तीनों के वेट आपको क्या लेने हैं? सेम लेने हैं। मतलब कि अगर इसका 10 ग्राम वेट ले रहे हो तो इसका भी 10, इसका 50 ले रहे हो तो इसका भी 50, 100 ले रहे हो तो 100 ले। मतलब जो भी अमाउंट आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, बट आपको तीनों के लिए वो क्या करनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, तो वो तो बाद में डिसाइड करेंगे सर कौन सी वैल्यू ले, बट नीचे जो मोलेकुलर वेट है वो हम क्या कर सकते हैं? आसानी से लिख सकते हो, तो लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ H2 2, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 एंड मोलर मास ऑफ मीथेन 16। तो हम ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशन में क्या हो, काफी इजी हो। तो हमारे पास क्या है? 2 है, 32 है, 16 है। तो हम ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जिससे क्या हो, हमारा जो भी डिविडेशन हो वो क्या रहे? तीनों के लिए इजी रहे। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाएंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। ओके, तीनों में जो भी बड़ी अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, और कॉमन होगी उसको हम क्या करेंगे? ले लेंगे। तो सपोज वी टेक द 32 ग्राम, हर एक के 32 ग्राम, और 32 ग्राम ऑफ H2, 32 ग्राम ऑफ O2 एंड 32 ग्राम ऑफ CH4 मैंने ले लिए। ओके, अब कोई भी वैल्यू लोगे लास्ट में आंसर तो सेम ही रहेगा, बट हम एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है। विद इन 30-40 सेकेंड नीट में हमें क्या करना है? क्वेश्चन में से बाहर निकल जाना है। सो ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जिससे क्या हो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो होगा ये 2/32 16, 32 into 32 1 एंड 16 32 2। तो रेशियो कहां पर फिट हो रहा है? 16:1:2। सो आंसर विल बी दिस 16, 1 एंड 2। सो मोलर रेशियो कहां पर फिट हो रहा है? यहां पर फिट हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन था सी। जिसका भी सही हो वो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए सी इज करेक्ट। ओके, तो लास्ट 2 लेक्चर से हमने कौन सा इक्वेशन का यूज किया? n = W/m। काफी प्रैक्टिस भी की और JEE नीट में पूछे गए क्वेश्चन भी हमने क्या किए? सॉल्व किए। तो नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू टॉपिक और उसके JEE नीट के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।